और सत्ता में आबाद एक ऐसे पुल की जिसने भ्रष्टाचार से तंग आकर जल्द समाधि ले ली। और ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि 3 वर्षों में तीसरी बार हुआ है। अगर पुल के गिरने का कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो वो इसी पुल को मिलता। भ्रष्टाचार का ये पुल बिहार के भागलपुर और खगड़िया जिले के बीच बनाया जा रहा है, जो कुछ महीनों के बाद नदी की तेज धार में बहकर ये बताता है कि कोई उसे भ्रष्ट नेता, अधिकारी और इंजीनियर्स के गठबंधन से बचा ले। लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता और ये पुल हर छोटे इंटरवल के बाद गिर जाता है। वैसे तो बिहार में पुल गिरना अब आश्चर्य में डालने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतने पुल गिरे हैं जितने पिछले कुछ वर्षों में शायद बने भी नहीं होंगे। लेकिन ये इकलौता पुल है जो बार बार गिर रहा है। इसलिए हमने इस पर सत्ता की एक छोटी लेकिन तीखी लगने वाली कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर शायद इस पुल के निर्माता और निर्देशकों में थोड़ी बेचैनी आ जाए। बिहार में आज जो पुल गिरा है वो भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से खगड़िया जिले के बीच बनाया जा रहा है। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। 2014 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसकी लागत 1710 करोड़ रुपए आनी थी। इस पुल के बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती, लेकिन पुल के बार बार बहने से ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। चश्मदीदों का दावा है कि सुबह करीब 7:15 पर सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। जो हिस्सा बहा वो पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर था। दावा यह है कि गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण यह घटना घटी है। पिलर संख्या 9 और 10 के बीच के स्लैब सेगमेंट के लिए बना स्ट्रक्चर भी नदी में समा गया। पुल हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि गंगा नदी में बाढ़ के चलते पुल निर्माण का कार्य रोका हुआ है। पुल के गिरने का ये रिपीट टेलीकास्ट है। इससे पहले भी 2 बार इस पुल का कुछ हिस्सा गिर चुका है। पहली बार पुल के गिरने की यह घटना 27 अप्रैल 2022 को हुई थी। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिरा था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर-भराकर जमीन पर गिर गया था। दूसरी बार पुल गिरने की घटना 4 जून 2023 को हुई थी। पुल के 4 पिलर नदी में समा गए थे। पुल का करीब 200 मीटर हिस्सा नदी में गिरा था। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। और तीसरी बार अब 17 अगस्त को एक बार फिर से पुल का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी में बह गया है। सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका शिलान्यास किया था। 2015 में इसका काम शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला इसका निर्माण कर रही है, जिसे 2019 में ही पूरा हो जाना था। लेकिन 2019 के बाद से इसके पूरे होने की डेडलाइन 9 बार बढ़ाई जा चुकी है। दावा यह किया जा रहा था कि अब 80% काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही ये पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन पुल के बनने से पहले ही इसका छोटा हिस्सा गिर गया। वैसे पुल को पूरा करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2026 है। पुल के गिरने वाले घटनाक्रम में एक और बड़ी ही यूनिक बात है। इस पुल के निर्माण की शुरुआत से अब तक नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन इस बीच में कभी आरजेडी सरकार की सहयोगी रही तो कभी बीजेपी। 2022 में जब पुल गिरा था तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नितिन नबीन पथ निर्माण मंत्री थे। 2023 में जब पुल गिरा तो नीतीश कुमार के साथ पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव थे। 2024 में जब पुल गिरा तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा पथ निर्माण मंत्री हैं। तो जब बीजेपी के मंत्री होते हैं तो आरजेडी के नेता इस्तीफा मांगते हैं, और जब आरजेडी के मंत्री होते हैं तो बीजेपी के नेता इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन जेडीयू कभी किसी से इस्तीफा नहीं मांगती है, क्योंकि सीएम हर बार नीतीश कुमार ही रहते हैं। पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ दी पुल टूट रहे हैं। तो ये जरूर लगता है कहीं ना कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। सुल्तानगंज की जो अगवानी पुल है वो तीसरी बार हैट्रिक लगाई है गिरने में, और सीना चीर कर ये सामने कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार से निर्मित हूँ।
डिजाइन किसने बदला भाई? कौन था 18 में मंत्री? 22 में जब गिरा था तो कौन था मंत्री? जो वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है, जो लॉर्ड मौथ बने हुए हैं, जरा पूछिए ना, पर विभाग का भी जानकारी नहीं है क्या? IIT रुड़की से इसकी जांच कराई गई थी। इसके सुपर स्ट्रक्चर फाउंडेशन के डिजाइन में गड़बड़ी था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हमारी हाथें बंधी हुई रही। माननीय उच्च न्यायालय को हम जरूर अवगत कराएंगे। इनके लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, संवेदनहीनता, जनता सफर कर रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और एक पुल नहीं बहा बिहार में, कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज़्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे। नदी किसी कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण या जल भराव के कारण रास्ता बदल देती है, तो जब रास्ता बदल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल तो बार बार गिर ही रहा है। इसके अलावा भी बिहार में पुल गिरने का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। पिछले 2 वर्षों में 21 पुल गिरे हैं। इनमें 15 छोटे और पुराने पुल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जून में छोटे बड़े 11 पुल गिरे हैं। वैसे आपको बता दें कि सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल को बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पिछले दिनों ईडी की छापेमारी भी हुई है। ये कंपनी बिहार में 8 पुल के निर्माण में जुड़ी हुई है। कंपनी को बिहार में 9,000 करोड़ के अलग अलग ठेके मिले हुए हैं। युद्ध की स्थिति में दुश्मन देशों के बड़े बड़े ब्रिज को गिराने के लिए मिसाइल और रॉकेट से अटैक किया जाता है। कई बार पुल के नीचे विस्फोटक रखकर पुल को गिराया जाता है। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि रूस को यूक्रेन के एक पुल को नष्ट करने के लिए मिसाइल फायर करनी पड़ी थी। वैसे अगर किसी देश में भ्रष्ट नेता, अधिकारी और इंजीनियर्स हों तो किसी पुल को गिराने के लिए मिसाइल और रॉकेट से अटैक करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये अपने आप गिर जाया करेंगे। इतनी तेजी से बह जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कभी पुल था भी।